अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी बेकरी के बिस्किट्स। बहुत मज़े के बनते हैं और ये मेरे फेवरेट हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं। उसके लिए जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले मुझे मैदा चाहिए, 1 कप मैदा ये मैंने नाप के रखा हुआ है। और आधा कप चीनी, ये चीनी जो कि पिसी हुई हो, ग्राइंड हुई हो, आधा कप ये ले लें। और साथ इसके साथ 2 अंडे और 3 खाने के चम्मच मक्खन, ये मैंने नाप का रखा हुआ है दिखाने के लिए। 2 ये चम्मच हैं, 3 खाने के चम्मच टोटल मक्खन चाहिए होगा। और आधी चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर जो केक में डलता है ये। और साथ इसके मुझे चाहिए होगा वनीला एसेंस, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें जाएगा। और इसमें ज़र्दा रंग जो फूड कलर होता है ना, इसमें वो जाएगा, पीले रंग वाला। ठीक है, अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं एक बड़े प्याले में। मैं प्याला भी ले लेती हूँ और बीटर भी मैं रख लेती हूँ। इसके अंदर बीटर भी है। अब इसके अंदर मैं अंडे तोड़ के डालूँगी। सबसे पहले बारी बारी करके मैं अंडे इसमें डालती हूँ। सबसे पहले इसमें जाएंगे अंडे। ये मैंने 1 डाल दिया है। ध्यान रखिए अंडा ख़राब ना हो, चेक करके फिर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर बेकिंग में सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। ये मैंने दूसरा डाल दिया। ठीक है, 2 अंडे। ये अंडे वाले बिस्किट बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैं अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लेती हूँ। ये गोल गोल छोटे कॉइन वाले बिस्किट होते हैं ना, ये वो वाले बिस्किट हैं। पहले ये बहुत आसानी से बेकरी पे बहुत ज़्यादा होते थे, अब भी होते हैं, लेकिन पहले तो ये बहुत ज़्यादा होते थे। मेरे बचपन की बात है ये। और ये मेरे फेवरेट बिस्किट हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। ये मैंने अंडे को बीट कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर अभी इसकी बीटिंग मैंने करनी है। इसके अंदर मैंने 3 खाने का चम्मच जो मक्खन रखा हुआ था नाप के, मैंने वो इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, ये जो एक इसके साथ लगा हुआ है इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। बीटर से मैंने निकाल लिया, ये भी डाल दिया इसके अंदर। अब पहले तो मैं मक्खन को मिक्स करूँगी ना अंडे के अंदर, थोड़ा सा मैं ये इसके अंदर ताकि मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर जो आधा कप चीनी पिसी हुई है मैं वो डाल दूंगी। अब इसको इतना अच्छे तरीके से बीट करना है कि इसको 10 मिनट से 15 मिनट तक बीट करते रहना है। और इतनी देर में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है। ये आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है खुशबू फूड सीक्रेट। इसके आगे ये सब्सक्राइब का बटन रेड है, इसको आप दबाएं, ये ग्रे हो गया। अब इसके आगे बेल आ रही है जो कि पहले नहीं आ रही थी, आप बेल को दबाएं। ये जो इसके ऊपर सबसे ऊपर ऑल वाला बटन है, आप इसको दबा दें। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं है और बहुत आसानी से ये देखें यूँ सब्सक्राइब हो जाता है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आपको मेरी हर नए आने वाली रेसिपी फ़ौरन से मिल जाएगी। अब मैं आ जाती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, इसको 10 मिनट तक मैंने बीट किए और इसमें मैं अब वनीला एसेंस डालूँगी 1 चाय का चम्मच। और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि खुशबू आ जाए इसमें ज़बरदस्त सी। ठीक है, ये इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैंने ये छाननी रख कर मैदा, बेकिंग पाउडर और ज़र्दा रंग जो मैंने रखा हुआ है, ये आधी चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और ये जो ज़र्दा रंग है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसको मैं छान लूँगी। बेकिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एक बीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुई हो और दूसरा मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल करें। ठीक है, ये मैंने अच्छे तरीके से इसको छान लिया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, बीटर से ही मैं आराम आराम से इसको मिक्स कर लूँगी। सारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि पूरा मैदा और इसके अंदर, ये देखें कितना खूबसूरत सा इस तरह का ये होना चाहिए। ये हो गया। अब हम ओवन को चला देते हैं। ओवन को मैं प्री हीट कर रही हूँ, 180 पे मैंने इसका कर दिया है टेम्परेचर। दोनों ऊपर नीचे के जल रहे हैं रॉड। और ये मैं 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इसको गर्म होने के लिए रख दूंगी। ठीक है, अब ये गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैं अपनी ट्रे रेडी करती हूँ। ये जो है ट्रे, इसमें मैं बिस्किट बनाऊंगी। आप इस तरह का ब्रश ले लें, इसमें कुकिंग ऑयल घर में जो इस्तेमाल होता है वो लगा के सारे पे अच्छे तरीके से लगा दें। अब इसके ऊपर मैं बटर पेपर जो काट के रखा हुआ है वो मैं अच्छे तरीके से सारा इसके ऊपर चिपका दूंगी और इसके ऊपर हमारे बिस्किट्स बनेंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये सारा इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका देना है जल्दी जल्दी से, ताकि हमारे बिस्किट जले ना, ये इसलिए है। ठीक है, ये सारा हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बैटर मैंने बनाया है इसको मैंने पाइपिंग बैग में किस तरह से डालना है। ठीक है, ये गिलास ले लिया और ये जो पाइपिंग बैग बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं, ये ले लिया। इसका मुंह बंद है, इसको मैं
इस तरह खोल के गिलास के मुंह नीचे कर दूंगी इसका। ये मुंह मैंने इसकी चोंच नीचे कर देनी है और इसको मैं गिलास के अंदर इस तरह से सेट कर दूंगी। इसके अंदर मैं जगह बना लेती हूँ। अब ये जितना भी मटेरियल है ये सारा मैं इस तरह चम्मच से पकड़ के इसके अंदर डाल दूंगी। ये सारा पाइपिंग बैग में डाल दिया। ये देखें बारी बारी करके ये सारा मटेरियल मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अब मैं पाइपिंग बैग की मदद से इसके मैं बिस्किट बनाऊंगी ताकि वो अच्छे तरीके से उसकी शेप बन जाए। ये सारा इसके अंदर डाल देने। अब ये हो गया सारा। अब इसको बर्तन को मैं हटा देती हूँ और ये मैं सारा इसके अंदर जगह बना के डाल रही हूँ। इसको मैं हटा देती हूँ बर्तन को। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पाइपिंग बैग को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने इसको इस तरह से पकड़ के ऊपर से बंद कर लिया। मैं इसको दबा रही थी। इसका मुंह तो कटा हुआ ही नहीं है, इसका मुंह मैंने काटना है। ठहरे मैं कैंची दिखाती हूँ आपको। कैंची पता नहीं किधर है, मैं लेके आई कैंची और इसके साथ फिर हम इसका मुंह काटते हैं। ये मैं कैंची ले आई। अब ये देखें इसका मुंह मैं ऐसे इसको दबाई जा रही थी, मुंह नहीं कटा हुआ था। अच्छा अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आपने कितना काटना है। इसको ऐसे ना थोड़ा सा काटना है, ज़्यादा नहीं काटना, नहीं तो बहुत मोटे मोटे बिस्किट बन जाएंगे। ठीक है। अब इसका मुंह आप इस तरह नीचे करके गिलास में रख दें। गिलास में ये निकलेगा नहीं। ठीक है। अब मैं ट्रे लाती हूँ जिसको मैंने सेट किया था। इसके अंदर मैं ये सारे बिस्किट्स की इस तरह से मैं आपके सामने ये दबाएंगे ना, पीछे से घुमाएंगे तो ये आगे से निकलने लग जाएगा। ठीक है। ये मैं देखें कितने आराम से ये जैसे जलेबी बनती है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से बनेंगे। अच्छा ये आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको बेक होने के लिए रखेंगे ना तो ये मेल्ट होके ऊपर से लाइनें सब ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ईवन हो जाएगा। ये मैं इस तरह से पूरी ट्रे पे इस तरह छोटे छोटे करके बिस्किट्स बना दूंगी। ये आपको याद आए ना कौन से बिस्किट हैं, ये कॉइन वाले बिस्किट, येलो बिस्किट। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, इन बिस्किट्स के साथ मेरी कौन सी यादें वाबस्ता हैं। ये जो बिस्किट है ना, ये येलो वाले बिस्किट छोटे छोटे, जब मैं छोटी होती थी ना तो ये मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, बहुत ही फेवरेट थे। और ये मैं कैसे खाती थी, मेरी दो चीज़ें बड़ी पसंदीदा थी, एक मैं कहानी पढ़ती थी और दूसरा मैं ये वाले बिस्किट खाती थी। तो मैं ये क्या इसका कम्बिनेशन क्या था कि मैं कहानी पढ़ते हुए ये वाले बिस्किट खाती थी। तो ये मेरे तो बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़ी मेरी इसके साथ ज़्यादा वाबस्ता हैं और मुझे इतने पसंद है ना। ये छोटे छोटे होते हैं, ये पता भी नहीं चलता, बंदा खाता जाता और ख़त्म हो जाते हैं सारे। हमारे घर के पास एक बेकरी थी, वहाँ से ये मिला करते थे, तो मैं तो बड़े शौक़ से खाती थी। तो ये इसी तरह से अब तो खैर मैं जो खुद बनाने आ गए हैं, तो अब तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरह से बनाती होंगी और किस तरह से ये खाती होंगी। आप लोगों को भी यकीनन बहुत पसंद होंगे। किसी बचपन में ना ये पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे बेकरी की आइटम्स। ओहो हो, ये बेकरी बिस्किट बड़े ज़बरदस्त थे। अच्छा ये देखें आप ध्यान से इस तरह सारे बिस्किट्स की इस तरह से छोटे छोटे करके ना आपने इस तरह बना लेनी है। गोल गोल ये बनेंगे। ये गोल्ड बिस्किट कह लें, इसको कॉइन बिस्किट कह लें, अंडे वाले बिस्किट कह लें, जौन सा मर्जी इसका नाम दे दें। बेकरी आइटम में बेकरी बिस्किट, जौन सा मर्जी आप इसको नाम दे दें। इस तरह आप इस पर अच्छा मैं ना आपको ये दिखाऊंगी। एक तो मैं ये यूं बना रही हूँ गोल गोल से, और एक और मैंने अपना तरीका निकाला है। मुझे वैसे ही ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने एक और तरीके से भी बिस्किट्स इसी मटेरियल को मैं आपके सामने एक और तरीके से भी बना के दिखाऊंगी। वो मैंने डॉगी की शक्ल बनाई है, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। एक तो ट्रे में इस तरह से सारी रेडी कर लूँगी। ये मैं सारे इसके अंदर सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। इसके अंदर साइड पे थोड़ी सी जगह बची थी, मैंने कहा वहाँ पे भी बना लूँ क्योंकि ये छोटे छोटे। अच्छा इनको भी फासले से बनाना है क्योंकि ये फूल जाएंगे, ये भी बड़े हो जाते हैं, तो इनके लिए भी इतनी जगह छोड़नी है कि ताकि ये फैल के अपनी जगह बना लें। ये हो गए सारे। इसको मैं गिलास में रख देती हूँ। अब ये मैं ट्रे को साइड पे करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये एक और ट्रे है, इसके नीचे भी मैंने इस तरह बटर पेपर लगाया हुआ है ऑयल लगा के। ठीक है। ये मैंने रेडी करके रख लिया जिस तरह मैंने वो बड़ा ट्रे रखा था। अब ये जो है, ये जो बच्चे खाते हैं ना चोकोस, ये वो हैं। ठीक है। ये मैंने रखे हुए हैं इस तरह की शेप के, और ये चोको चिप है, ये मैंने रख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मटेरियल है ये आप गिलास में रखेंगे ना, फिर ये ज़ाया नहीं होगा, गिरेगा नहीं। अब उसी तरह से जैसे मैंने उस पर गोल गोल बनाए थे ना शेप, मैं बेसिक शेप इसी तरह गोल गोल बनाऊंगी। ठीक है। ये एहतियात के साथ
जैसे उस पर बनाए थे उसी तरह से ये। उसके बाद मैं ये इन दोनों चीज़ों से डेकोरेशन करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये किस तरह के बनेंगे। ये मैं सारी ट्रे को इस तरह से रेडी कर लेती हूँ। ये छोटी सी ट्रे है, इसमें मैं रख लेती हूँ। ये ओवन वाली ट्रे होनी चाहिए क्योंकि और कोई बर्तन तो नहीं ओवन में हो सकता ना, बस ओवन वाली ट्रे हो जिसमें ये आसानी से बेक हो जाए। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बड़े खूबसूरत बनते हैं। इतनी अच्छे तरीके से ये बेक हो जाते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। आपके सामने मैं सब कुछ करूँगी। ओवन मैंने प्री हीट पे लगाया हुआ है, जब तक वो गर्म हो, जब तक ये बनेंगी ना सारी शेप्स तब तक वो गर्म हो चुका होगा। 20 मिनट उसको हो चुके होंगे। ये देखें जी, सारा हो गया, मेरी ये सारी बन गई शेप। अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो मैंने लेना है इसका ये एक तरफ रखना है, एक कान बन जाएगा इसका, ठीक है। और ये मैंने दूसरा पीस लिया, दूसरी तरफ रख दिया, ये दो बन गए कान। और ये मैंने चोको चिप लिया, इसकी बन गई नोजी। ये देखें कितना प्यारा बन गया है, इतना सोनू लग रहा है ये तो, है ना। अब ये मैं आपके पास से दिखाती हूँ। ये एक कान और ये इसका बन गया दूसरा कान और ये बन गई इसकी नोजी। ये देखें, आपको दिखाऊं कितनी जुगरे जाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरह से ये मैं सारे बना लूँगी। सारों पे मैं ये कान लगा दूंगी और नोजियाँ लगा दूंगी। ये बेक होंगे ना तो इतने प्यारे लगेंगे ना। उसकी नोजी गिर गई। ये मैं सारों को इस तरह से जल्दी जल्दी से सेट कर लेती हूँ क्योंकि अब इनको मैंने ओवन में डालना है। ये देखें सारे इस पे हो गए ना, और बड़ी आसानी से देखें इतनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल बन गई है। ज़रा से आपने ये दो चीज़ें इस्तेमाल की हैं। चोको चिप भी घर में होते होंगे और ये जो है तो जो इसके कान मैंने जिससे बनाए हैं कॉर्नफ्लेक्स के, ये भी घर में होते हैं चॉकलेट वाले फ्लेवर के। बड़े खूबसूरत इसके कान बन जाते हैं और इसकी ये नोजी बन गई, है ना। ये मैं सारों के, अच्छा ये ना आपस में जुड़ जाते हैं जो इनके कान है ना, तो आप ध्यान रखें, इसको आराम से अलग कर लें तो ये इनके कान बड़े आराम से बन जाएंगे, है ना। ये देखें इनके कानों ने ना इनकी आंखों को छुपाया हुआ है। के कानों से वो जो बड़े बड़े कानों वाले होते हैं ना डॉगीज़, ये वो वाले डॉगीज़ के चेहरे बन गए। ये देखें जी, ये मैं सारे इसके ऊपर कितने खूबसूरत से बन गए हैं सारे। दो रह गए, इनकी नोज़ी भी बन गई और मैं ये जल्दी जल्दी से ये सारे बना लूँगी। वो ट्रे मेरी रेडी है। अब मैं आपके सामने इन दोनों को ओवन में रखूँगी कि इसको किस तरह से करना है। इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये हो गया, चलें अब इसको ओवन में डालते हैं। कितना खूबसूरत लग रही हैं। और ये जो है ना, मैंने पाइपिंग बैग को इसको गिलास में रख दिया। इसका देखें मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसका मुंह बंद हो जाएगा, ये ज़ाया नहीं होगा। आप दोबारा इसको ट्रे में बना सकते हैं। ये ओवन हमारा गर्म हो रहा था, ये इस ट्रे को मैंने ओवन में डाल दिया। 10 मिनट में ये बिल्कुल बन जाएंगे। 10 मिनट के लिए ये डॉगी वाले भी चले गए। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। 10 मिनट बाद इसको मैं दोबारा खोलूँगी, ठीक है। ये देखें जी तकरीबन हो गए, ये भी नहीं हुए हैं। मैं समझी थी हो गए। ये इसको मैंने रखा हुआ है, ये बेक हो रहे हैं। ये मैंने हो गए थे 10 मिनट, तो इसको मैंने निकाल लिया ट्रे को। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। इसको 20 मिनट तक आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बिस्किट नरम होते हैं, जब ओवन में से निकलते हैं तो ये टूट जाते हैं। इसको आपने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये ट्रे मैंने निकाल लिया। ये दूसरा भी मैं निकालती हूँ आपके सामने, इसको भी मैं निकाल देती हूँ और इसके देखते हैं कैसी लुक आई है। ये देखें कितने खूबसूरत बेक हुए हैं और क्या कलर आ रहा है, वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया, है ना। ये अब दोनों ट्रे मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। अब इसको 20 मिनट के लिए मैं इसको हवा में छोड़ दूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। जब इसको हवा लगती है तो ये क्रिस्पी होते हैं और फिर आप इसको प्लेट में निकाल सकती हैं। इसको मैं 20 मिनट के बाद निकाल के प्लेट में निकाल के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसी आएगी। ये देखें जी, ये मैंने सेट कर दिए। ये वाले बिस्किट नीचे से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत गोल्डन सा आया है। ये बन गए सादा वाले। और ये जो मैंने डॉगी की शक्ल बनाई थी, ये देखें बन के कितने खूबसूरत लग रही हैं ना, ये बन गए। और अब इसको तो मैं थोड़ा सा करती हूँ टेस्ट। वाह, मेरी तो बचपन की याद ताज़ा हो गई। अंदर से भी देखें कितने ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। आप भी बनाइए, बहुत आसानी से देखें कितने ज़बरदस्त से बन जाते हैं। और आप भी अपने बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।